नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। देश का 7वां और झारखंड का चौथा चरण आज शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से आज शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है और झारखंड में चौथे चरण में 3 लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव हो रहा है। मतदान की प्रक्रिया हो रही है। पहला दुमका, दूसरा गोड्डा और तीसरा राजमहल। दुमका लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो सीता सोरेन अपना भाग्य आजमा रही है दुमका लोकसभा क्षेत्र से। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले तो उनके प्रत्याशी नलिन सोरेन है। दुमका में लगभग 15,51,000 वोटर्स है और आज वो अपने मत का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। आज ये जो बूथ है ये आदर्श बूथ बनाया गया है जहाँ पे मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने को लेकर यहाँ वोटर्स के लिए हर एक सुविधा को यहाँ दिया गया है। पीने का ठंडा पानी दिया गया है और शेड्स बनाए गए हैं। साथ में जो कतारें हैं उसको कतारबद्ध अच्छे से लगाया जा सके ताकि उनको वोटिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे कुछ मतदाता हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये महिला मतदाताओं की भीड़ आप देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा तादाद में महिलाएं यहाँ बढ़ चढ़ कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले रही हैं। और हम सीधे बात करते हैं महिला मतदाताओं से। मैडम, वोट कर रही है इस बार, क्या कुछ मुद्दा होगा? मुद्दा बहुत कुछ है। सबसे पहले तो हम लोग दुमका में बिजली बहुत प्रॉब्लम करती है, तो हम लोग चाहते हैं कि बिजली जो है वो सही हो जाए। देन उसके बाद पानी का जो सप्लाई सिस्टम है वो ठीक हो जाए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, कचरा बहुत ज़्यादा होता है, वो डेली वे में चाहते हैं कि सफाई हो ताकि मोहल्ला हम लोग का साफ सुथरा रहे। ये 3-4 है और बहुत सारे हैं, लंबी लिस्ट है, देखते हैं आगे क्या होता है। वो सब कुछ विकास को लेकर, आपके क्षेत्र में बिजली को लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा की व्यवस्था और स्वास्थ्य की व्यवस्था को कैसे देखें? शिक्षा में भी चाहते हैं कि थोड़ा बहुत हो, लेकिन अभी तक ठीक है, हम लोग खुश है। एजुकेशन के मामले में काफ़ी बेहतर हो गया है, बट और हेल्थ का भी देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आ रही है। अब आगे भी देखते हैं क्या होता है हेल्थ में, हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं मिलती है। बट यहाँ थोड़ा अभी कमी है, लेकिन धीरे धीरे अगर हो जाए तो बेटर है, अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। कुछ और मतदाता हैं, बुजुर्ग मतदाता हैं, इनसे हम बात करेंगे। चाची, इस बार वोट किस पे दीजिएगा आप? अच्छा, देखेंगे, किसी में दे देंगे, हम मोदी को देंगे। हम मतलब प्रधानमंत्री मोदी चाहिए? हाँ, मोदी चाहिए हम लोग का। क्यों? क्यों चाहते? मोदी हम लोग को देखता है, पेंशन देता है। घर लेंगे, घर नहीं, हम लोग घर पानी टूटा है, गोटा घर भग टूट गया है। हम लोग को सप्लाई पानी नहीं है, हम लोग गरीब आदमी है, यही सब और कुछ नहीं बेटा। हम लोग का घर नहीं है, पानी टूटा है, खपड़ा के घर है और सप्लाई पानी नहीं है। हम लोग को पानी का दिक्कत है। जी, आप कुछ कह रही थी कि क्या कुछ मुद्दा होगा आपके वोट करने का इस बार? वही जो चाची ने बताया है, मोदी के लिए हम लोग कैसे वोट दे रहे हैं। मोदी ही क्यों? नलिन सोरेन भी खड़े हैं झारखंड नहीं, मुक्ति हम लोग मोर्चा को कुछ नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है, मोदी ही ध्यान दिया है। सुविधा भगवान करे वही सीट दे, हर चीज में इस साल भी उसी चाहिए। चलिए, कुछ और मतदाता हैं, कुछ हम दिखाना चाहेंगे कैसे कतारबद्ध हो के ये अपने वोट देने आए हैं। और यहाँ पे जो मतदान केंद्र संख्या है वो 9 और 10 है। 2 मतदान केंद्र यहाँ पे बनाए गए हैं। अच्छा, 7 और 10, माफ कीजिएगा, 7 और 10 जो मतदान केंद्र है वो यहाँ पे है। यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षा बलों की भी जो तैनातगी है वो सेंट्रल फोर्सेस के बल लगाए गए हैं, सीआरपीएफ के बल लगाए गए हैं। और जिला प्रशासन की तरफ से भी जो पुलिसिंग की व्यवस्था है वो भी चुस्त दुरुस्त दिख रही है यहाँ पे। और किसी भी मतदाता को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो उसके लिए भी चुनाव आयोग ने यहाँ काफ़ी कुछ इंतजाम करके रखे हैं। और ख़ास कर कह लें मतदान कर्मियों को भी ये अच्छे से इस बार ट्रेनिंग दी गई है कि कैसे वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए ताकि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग घरों से बाहर निकल कर सकें। और ऐसे में कुछ पुरुष वोटर्स भी हैं, हम उनसे बात करेंगे। महिला वोटर्स से पहले बात कर लेते हैं। जी, क्या कुछ मुद्दा होगा इस बार मतदान करने का आपका? हम पहली बार वोट दे रहे हैं। अच्छा, पहली वोटर्स हैं। चलिए, ये पहली वोटर्स हैं। अभी ये थोड़ी दिन पहले 18 साल की हुई हैं, उसके बाद ये आज पहली बार वोट करने जा रही हैं। तो नई युवा पीढ़ी क्या कुछ सोच के इस बार मतदान करेंगे
वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम कुछ बुजुर्ग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार आपका वोट करने का? हम तो वोट देते आ रहे हैं भाई जी, और क्या कुछ सोच के वोट करने आए हैं इस बार? सोच के आएंगे और तो हमारा फर्ज बनता है वोट। चलिए, वोट इनका मौलिक अधिकार है, इसलिए ये वोट देने आ रहे हैं। बता नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। कुछ और वोटर्स हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुद्दा रहेगा इस बार आपका? महंगाई रहेगा, बेरोजगारी जी, और संविधान को बचाने का जो पूरे देश में उल्टा पुल्टा हो रहा है उसके खिलाफ ही वोट दे रहे हैं। उसके खिलाफ। चलिए, महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है और साथ में ये अपने देश, अपने राज्य और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट करने आए हैं। कुछ और वोटर्स हैं। हमारे क्षेत्र में जो विकास की धारा नहीं बह रही है उसको बहाने का हमारा पहला मुद्दा है रोजगार और यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है हमारे दुमका लोकसभा क्षेत्र में। हमारा यही मुद्दा है कि जो भी हमारे मतलब प्रतिनिधि आए चुन के, जिनको हम चुन के लाएं, वो हमारे लिए स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था दुमका लोकसभा क्षेत्र में कर सकें। क्योंकि आज हल्की सी भी कोई बीमारी होती है तो हमें सिवड़ी या सीधे धनबाद या और कहीं जाना पड़ता है। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे लोकसभा क्षेत्र में सुधरनी चाहिए। एम्स की भी व्यवस्था की गई है, आपके गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है एम्स बनाया नया। देखिए, एम्स की व्यवस्था की गई है मगर उस मतलब स्तर का एम्स का व्यवस्था नहीं हो पाया है। डॉक्टर के स्तर उतनी ज़्यादा नहीं है और जिस तरह के मरीजों की संख्या है केवल एक गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ही देने से डॉक्टर के स्तर उतनी ज़्यादा नहीं है और जिस तरह के मरीजों की संख्या है केवल एक गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में ही देने से नहीं होगा, दुमका में भी देना होगा। क्योंकि जितनी मरीजों की संख्या उसके हिसाब से एम्स की संख्या बहुत कम है। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करें। क्या बोल रहे थे आप? सब तो बाहर लेके चले गए, यहाँ क्या है? डॉक्टर ही नहीं है, मरीज इतना है जो डॉक्टर यहाँ नहीं है। दुमका में डॉक्टर ही नहीं है, मरीज बहुत ज्यादा है। हाँ, यहाँ रेफर करता, कोई भी दवा लिख देता था बाहर से लिख देता है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है। झारखंड की सरकार भी है इसमें, वो कुछ मदद नहीं की अपने क्षेत्र के विकास में? क्या मदद मिलेगा सर, कुछ नहीं मिलेगा। पैसे हेमंत सोरेन भी जीत के मुख्यमंत्री बने यहाँ पे। देखिए, झारखंड की सरकार है लेकिन इनका एक बोलना रहता है कि केंद्र में दूसरी सरकार है जिसके वजह से ये उसके ऊपर थोपते हैं और केंद्र की सरकार राज्य सरकार पर थोपती है। तो इस बार हमारा मुद्दा यही है कि केंद्र में भी एक होनी चाहिए और राज्य में भी एक होनी चाहिए। चलिए, दोनों जगह लोग इस बार बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं और बदलाव की उम्मीद में हम कुछ और वोटर्स से बात करते हैं। काफी बुजुर्ग हैं, काफी सालों से आप वोट करते आ रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा सोच के पहले वोट करते थे, इस बार क्या मुद्दा होगा? मुद्दा ये जो देश को बचा सकता है बस उसी मुद्दा लेकर, देश को लेकर के जो आगे है बस उसी के सपोर्ट में। देश को लेके आगे जो देश को देख सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस बार कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? इस बार जो प्रधानमंत्री हमें चाहिए वो मोदी जी से बेहतर अभी फिलहाल में कोई हमको दिख नहीं रहे हैं। राहुल गांधी भी हैं कतार में। जी, राहुल गांधी हैं लेकिन मोदी जी के टक्कर में अभी फिलहाल नहीं है। उनके लिए अभी टाइम लगेगा, हो सकता है आने वाले टाइम में हम राहुल जी को भी मौका देंगे। चलिए, राहुल गांधी जी को भी मौका देना चाहते हैं यहाँ के लोग, लेकिन ये अगली बार सोच के रखा है। फिलहाल आपको बता दें कि दुमका जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ 15,51,000 वोटर्स हैं, जहाँ पुरुष मतदाता हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 7,99,000 है और महिला मतदाता हैं वो 7,92,000 के करीब है। तो कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ युवा लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ इस बार मुद्दा रहेगा आपका वोट का? देखिए, अब बेरोजगारी है, ये है, वो है, सब इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, वही सबका मुद्दा रहेगा। चलिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और जो रोजगार है, साथ में हम देखते हैं ये जो मतदान केंद्र है ये काफ़ी, यहाँ 4 बूथ बनाए गए हैं और 4 बूथ पे लगभग 12,000 लोग हैं। 12,000 लोग यहाँ अपने वोट का मत का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे अब दुमका लोकसभा क्षेत्र से हम कहीं और चलेंगे, किसी अन्य बूथ पर चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे मतदाताओं की जो संख्या है और साथ में जो मतदाता है वो क्या कुछ सोच के समझ के इस बार अपने वोट का उपयोग करेंगे, अपने मत का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज़, दुमका।